नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। श्रद्धेय रामचंद्र जान्हवी का फ़ोटो होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता है, लगातार जो है हम कवरेज भी कर रहे हैं कि महम शहर के अंदर बहुत सारी जो कॉलोनियाँ अवैध थी, उनको वैध किया गया है और उसी को लेकर जो है बार-बार जो है नेताओं का धन्यवाद किया जा रहा है और एक दूसरे साथियों का, सभी का, जिसने इस प्रक्रिया के अंदर अपना जिस तरीके से भी हिस्सेदारी रखी, और उसी को लेकर जो है आज एक बार फिर से जो है उजाला नगर के अंदर जो है कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर जो है अजीत हेलाव जी, जो बीजेपी के नेता है, उनको बुलाकर उनका जो है यहाँ पे मान सम्मान किया गया है। तो उजाला नगर वासियों से भी और अजीत हेलाव जी, बीजेपी जो नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बधाई और सबको और उजाला नगर वासियों को बहुत-बहुत बधाई। अजीत जी, जिस तरीके से जो कॉलोनियाँ लंबे, मैं कहूँ काफ़ी वर्षों से जो है कॉलोनी वासी प्रयासरत थे कि कहीं न कहीं उनको भी वो मान-सम्मान और वो कार्यक्रम, जो काम इन कॉलोनियों में नहीं हो रहे थे, अवैध होने के कारण वो कॉलोनियाँ वैध हुई है। लगातार जो है एक-दूसरे का मान-सम्मान की प्रक्रिया चली हुई है। आज फिर उसी के दौरान जो है आप यहाँ उजाला नगर में पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जब श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी सांसद बने, तो उस वक़्त कोरोना काल था और यहाँ उजाला नगर में कार्यक्रम था और पूरा उजाला नगर वासियों ने उनके सामने ये माँग रखी थी कि श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारी इन कॉलोनियों जो कॉलोनी है उजाला नगर, इसको अप्रूव करा दीजिए। तो वायदा करके गए थे और उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है और उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम रहा और सभी उजाला नगर वासी उनका आभार प्रकट करते हैं कि इतनी बड़ी जो समस्या थी, जो अपेक्षित का एक उजाला नगर चल रहा था, मुहिम के नक्शे में इसका नाम नहीं था और जो नेता लोग थे वो वोट ले लेते थे, लेकिन आज ये मुहिम के नक्शे में आया है, इनको मान सम्मान मिला है, तो उसका पूरा का पूरा जो हम मानते हैं कि श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी को इनको ये श्रेय जाता है। और आज ये कार्यक्रम में पूरा उजाला नगर वासियों ने श्रद्धेय राम मेरे माध्यम से, क्योंकि वो अति व्यस्त रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अजीत भाई आप उजाला नगर में जाइए, तो आज का ये कार्यक्रम रहा और उजाला नगर वासियों ने आज श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी का मेरे माध्यम से आभार प्रकट किया है। जी, जी, जिस तरीके से कॉलोनियाँ तो अवैध हो गई है, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे नेता जो महम से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है महम के कामों के लिए आगे जो है महम की जनता की आवाज़ पहुँचाते भी रहते हैं। अब जो ये कॉलोनियाँ वैध हुई है, उनके अंदर काम की जो है गति बढ़े और जो-जो इन लोगों की यहाँ की समस्या है, उनको जल्द से जल्द जो है नेताओं से कहकर जो है दूर किया जाए। देखिए, श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी महम हल्के के जो कार्य हैं उनके ऊपर लगातार निगाहें बनाए रहते हैं। अब पिछले दिनों जो महम शहर की एक बहुत बड़ी डिमांड थी सीसीटीवी टीवी कैमरों की, क्योंकि वो अपराध कराए ज़्यादा बढ़ चुका था, उसको पूरा किया है। और पिछले दिनों में श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा के साथ था, रेलवे लाइन का काम रुका हुआ था, उनको भी जा करके रेलवे मंत्री को लैपटॉप पर बिल्कुल लाइव लेकर के वो रेलवे लाइन का काम शुरू करवा, वो लगातार लगे रहते हैं और बहुत जल्द उजाला नगर में विकास कार्य शुरू होंगे। और मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी को नामित सदस्य बनाया है अपने नगर पालिका का। वो इसीलिए बनाया है कि महम के शहर के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनको गति मिल सके। और कोई खास संदेश जो अब शहरवासियों को, नया साल है, उसके उपलक्ष्य में भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं जी? देखिए, मैसेज तो यही है कि महमल के को विकास को जो गति श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा ने जी ने दी है, अब आने वाले समय में वो 4 गुना और बढ़ेगी, क्योंकि वो सदस्य बन चुके हैं नगर पालिका के। और वो इसीलिए बने हैं कि जो विकास की गति जो थमी हुई थी, वो तेज हो सके और आने वाले दिनों में। और जब उजाला नगर को उन्होंने मुहिम के नक्शे में लिया है, तो उसका विकास होगा, उत्थान होगा। और जो एक हताशा और निराशा उजाला नगर वासी और तहसील के पीछे जो एक कॉलोनी थी वो भी अप्रूव हुई है, इन दोनों कॉलोनियों को का विकास श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी बड़ी द्रुत गति से करेंगे और आप इस चीज को आने वाले समय में देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो है अजीत हलावत जी, बीजेपी नेता। अब हमारे साथ जो है और भी जो उजाला नगर कॉलोनी वासी के जो सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी सर, जिस तरीके से
आज अजीत जी यहाँ पहुंचे और कॉलोनियाँ वैध हुई है, कितनी खुशी और क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो जी पहले तो सब सारे भाइयों ना राम राम, धन्यवाद करना चाहो रामचंद्र जांगड़ा जी का। ये सारी कॉलोनी वैध करवा दी है, इस करके सारे भाइयों ना राम राम है। अब हमारे साथ जो है मुकेश जी मौजूद है, जिन्होंने यहाँ से उजाला नगर के अंदर से जो है पार्षद का जो चुनाव भी लड़ा है, उनसे बात कर लेते हैं। मुकेश जी, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं और साथ ही साथ जो है आपकी कॉलोनी वैध हुई है उसके लिए भी शुभकामनाएं। सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और मेरे बस्ती वासियों को भी और आपको भी भाई साहब। भाई साहब, जैसे भी ये बस्ती अप्रूव हुई है, इसमें पूरा क्रेडिट जो है श्री रामचंद्र जांगड़ा जी को जाता है। इसमें भाई अजीत ने भी मेहनत की है, भाई महेश भारद्वाज ने भी बहुत मेहनत की है। हम उन भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब बस हम तो जो भाई साहब आए हुए हैं अजीत जी, इनके थ्रू जो है श्री रामचंद्र जांगड़ा तक एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे अप्रूव तो हो गई है बस्ती, अब इन बस्तियों में विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और जो है कि हमारी एक डिमांड और रही थी, हमने साहब को भी बताया था कि यहाँ पे जो जगह खाली है, जो पंचायती जगह है, उसमें एक पार्क और एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए तो बहुत अच्छा हो। मूलभूत जो सुविधाएं होती है उनकी बात जी आप जी कर रहे हो, जी 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 ताकि जो है सामूहिक प्रोग्राम वगैरह जी उनके साथ। जी जी सामूहिक प्रोग्राम। और उसमें जो है एक कम्युनिटी सेंटर में धोखे के आधार पर ही बनाया गया है। भाई उनसे भी सवाल पूछा जाएगा इस चीज का, भाई ये धोखा क्यों किया गया है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जेसीबी भी नहीं चलवाई, मतलब उसका विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। लाइब्रेरी के हमने डिमांड की थी, तो मैं रामचंद्र जांगड़ा जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो लाइब्रेरी है उस पे एक विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं सभी गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन बच्चों को यहाँ वो सुविधा मिल जाएगी, वो आराम से पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। अच्छा मुकेश जी, मेरी आदत है, पता नहीं कि मेरा एक स्वभाव सा बन गया, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, कोई भी अजीत जी तो मेरे को जानते हैं कि एक कड़वा सवाल जरूर पूछ सकता हूँ, उसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता। मुकेश जी, अभी मैं इस रास्ते से आ रहा था ना, तो मैंने एक रास्ते में बैनर देखा, जी जी उसमें आपका फोटो तो शायद मैंने देखा है या नहीं वो मैंने इतना ध्यान किया, लेकिन हमारे जो नेता है, स्थानीय नेता शमशेर खड़गड़ा जी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था और अच्छा भी लगा देख के, जिस तरीके से उजाला नगर कॉलोनी वासियों ने इतने मान सम्मान के साथ जो इनका धन्यवाद किया। लेकिन अब मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ बार बार में एक ही जिक्र आ रहा है कि रामचंद्र जांगड़ा जी को क्रेडिट जाता है, रामचंद्र के जी को क्रेडिट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बैनर के अंदर जो है एक प्रोटोकॉल के हिसाब से भी मैं वैसे बात करूं, अगर वो सरकार की तरफ से लगाया जाता तो कहीं ना कहीं उसमें जो है ऑटोमेटिक जो है रामचंद्र जांगड़ा जी सांसद हैं यहाँ के हमारे, और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, किसी एक का तो कम से कम जरूर फोटो होना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ से निकला तो अच्छा सा नहीं लगा मेरे को देख के कि किसी का भी जो है उसको अंदर फोटो नहीं, क्या कारण रहा कि उसके अंदर ये फोटो नहीं लगा। ये जो उसका कारण है वो तो मेरे को पता नहीं, मगर जो वो बैनर बनाया गया है वो जैसे भी है, मतलब धोखे के आधार पर ही बनाया गया है। क्योंकि हमारा यहाँ से एक साथी है नवीन खत्री, उनसे वो उन्होंने फोटो लिए कि भाई 9 वर्ष की बधाई के लिए हम एक बैनर बना रहे हैं। नवीन खत्री जी, बल्लू बल्लू उर्फ बल्लू, तो उनसे उन्होंने फोटो लिए कि हम 9 वर्ष की बधाई के लिए एक बैनर बना रहे हैं। तो 9 वर्ष की बधाई के लिए तो उन्होंने बैनर बनाया नहीं, जो है कि उन्होंने बैनर बनाया कि भाई हम जो यहाँ से शमशेर खड़गड़ा जी हैं, अपने विधायक जी हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कॉलोनी अप्रूव कराई। देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक हम आज तक उजाला नगर वासी मिले भी सांसद साहब से ही हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी से ही।
और जितनी कोशिश, जितनी मेहनत इस कॉलोनी को अप्रूव करवाने के लिए उन्होंने की है, मेरी समझ में तो किसी ने नहीं की। तो ठीक है, शमशेर जी ने वो बिल्कुल प्रयास उनके भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि शमशेर जी के नहीं प्रयास नहीं नहीं रहे नहीं होंगे। बिल्कुल रहे होंगे, मगर जो हमारी नोटिस में है, जो हमारी जानकारी में है कि सबसे ज्यादा मेहनत रामचंद्र जांगड़ा जी ने ही की है। तो अब जिसका जिक्र किया अभी भाई मुकेश भाई ने, बल्लू नवीन खत्री, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे चेयर थोड़ी सी कर ले, कोई थोड़ी सी कर ले, इससे फोकस। नवीन, अभी मैं मुकेश जी से बात किया तो आपके नाम का जिक्र आया कि किसी तरीके से धोखे से जो है ये बैनर बना। क्या सहमत हो इस बात से कि धोखे धोखे से ये बैनर बना गया? जी जी बिल्कुल, ये मतलब धोखे के साथ में हुआ है। क्योंकि मेरे पास में जो हमारे एमसी हैं वार्ड 3 के, मान मान सिंह है जो, वो आए थे। उन्होंने बोला था भाई हमें 9 वर्ष का कोई बैनर बनाने जा रहे हैं, तो आपके 8-10 मतलब बच्चे यहाँ के हो जिसका मतलब हम फोटो इसमें लगा दें। तो उन्होंने ऐसा ही बोला था। तो इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं हुआ था कि हमें इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये राजनीतिक रूप दिलाने की मतलब पूरी कोशिश की है, और मतलब उसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन उनसे 2 दिन पहले ही हमें रामचंद्र जांगड़ा जी का आभार प्रकट करने के लिए गए थे, और करके भी आए हैं। तो इस चीज़ का हमें पता है भाई कि ये जो अप्रूव्ड हुई है, तो ये रामचंद्र जांगड़ा जी ने करवाई है। क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन दी थी तो रामचंद्र जांगड़ा जी को दी थी, क्योंकि उनके पास में तो ये नॉलेज में ये बात थी ही नहीं कि भाई ये अप्रूव्ड करवानी है। क्योंकि उनके पास में हमें पहले कभी शायद इस मामले में गए नहीं है। सिर्फ एक गली पक्की करवाने के लिए तो हम गए थे एक दिन। उन्होंने बोला था भाई हमें अगर सरकार नहीं करवाएगी तो अपने खर्चे से मतलब इस गली को पक्की करवा देंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जेसीबी भी नहीं चलवाई, मतलब उसका विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो जितना भी काम करवाया है या अप्रूव करवाई है, ये रामचंद्र जांगड़ा जी ने करवाई है। नवीन भाई, मैंने तो चलो मैं अभी निकला, मैंने देख लिया है बैनर, तो मैंने ये सवाल कर लिया। इस तरह मन में जो है ख्याल आया कि ये जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, ये बिल्कुल सवाल भी आया था, और इस चीज़ की बात भी चल रही है अभी भाई। अ, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा इस चीज़ का भाई ये धोखा क्यों किया गया है। तो एक बार फिर से जो है अजीत जी है, क्योंकि बैनर को लेकर कुछ ना कुछ बात जो चली उसके अंदर, अजीत जी जिस तरीके से आपने सुना, क्या किसी पार्षद के द्वारा किसी नेता की फोटो बैनर पे लगाई जाती है अपने साथ, क्या वो बिना जानकारी के फोटो लगेगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सरदेव रामचंद्र जांगड़ी का फोटो होना चाहिए था। अब शमशेर खरकड़ा जी चलो चुनाव लड़ा है, हम मेरे बड़े सम्मानित भाई हैं, लेकिन जो पूरा कार्य किया और उजाला नगर को पक्का कर अप्रूव कराने का काम सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने किया, तो उनका फोटो होना चाहिए था। एक तरह से ये जो हल्के में कंट्रोवर्सी है, ये गलत है। तो मानते हो जिस तरीके से बैनर देख के साफ जो है मेरे मन में ख्याल आया, तो कहीं ना कहीं अब जैसे नवीन ने भी बताया, मुकेश जी ने, औरों ने भी अगर बैनर देख रहे हो तरह तरह की बातें हो रही होगी, एक जगह के नेता और एक साथ मिलके जहाँ काम करना चाहिए वहाँ नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ ना कुछ, अगर नहीं भी है तो भी इस तरीके की चीजें देख के जो है लोगों के मन में आता है कि कहीं ना कहीं नेताओं का आपस में जो वही सही नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए ये शुरुआत तो शमशेर खरकड़ा जी की तरफ से हुई है। ये तो बिल्कुल सबूत है, आपने देखा है फोटो। अब उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, सरदेव रामचंद्र जांगड़े का फोटो जो बैनर बना है इसके ऊपर होना चाहिए था। अब प्रोटोकॉल का उल्लंघन शमशेर खरकड़ा जी ने किया है, तो दोषी सीधे सीधे वो हुए। अब कंट्रोवर्सी उन्होंने शुरू की है, तो अब उसमें तो बाकी कुछ कहने को रह नहीं जाता है। तो दोस्तों उजाला नगर कॉलोनी के अंदर हम लोग पहुंचे थे, और अजीत लाल जी जो कि बीजेपी के नेता है, उनके मान सम्मान के लिए यहाँ बुलाया गया था। तो मेरी नज़र जैसे ही बैनर पे पड़ी तो एक और नई जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं है कुछ नेताओं के अंदर भी, जैसा कि अजीत लाल जी ने भी कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देख के तो ये लगता है कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस तरीके के आगे
जब भी कोई अचीवमेंट हो, सभी की हिस्सेदारी इसके अंदर होती है। एक नेता ऐसा नहीं है कि हाँ भाई शमशेर खरखड़ा जी ने इसके अंदर जो अपनी हिस्सेदारी नी, उनके भी बहुत प्रयास रहे होंगे, जी गलत तो नहीं कह रहा, नहीं, बिल्कुल रहे होंगे, प्रयास रहे हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर चलो बिल्कुल उन्हें रहे चुनाव होंगे वो हार प्रयास। गए, लेकिन उनका बड़ा कद है। आज भी जो है महम के अंदर कोई भी काम होता है तो मेरे ख्याल से नहीं, जैसा बिल्कुल, प्रवीण शमशेर जी, जी। मैं एक बात कहना राकेश। चाहूँ, माफ़ कीजिए हम्म, आपको रोक रहा हूँ। मैं बात ये नहीं कहता कि उनके प्रयास नहीं रहे, जी जी शमशेर जी के प्रयास रहे होंगे, हम्म, लेकिन जो एक मैसेज दिया गया सार्वजनिक तौर पे, जी वो गलत गया है। वो मैसेज बिल्कुल शमशेर खरकड़ा जी की तरफ से बिल्कुल गलत गया है। और सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी का जो यहाँ बैनर लगा, वहाँ फ़ोटो होना चाहिए था। हम तो ये बात कहते हैं, हम उनके प्रयास को नकारते नहीं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आगे भविष्य में इस तरीके के मैम के अंदर जो और भी बहुत सारे अचीवमेंट है, उन्हें बहुत सारे काम जो होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से जो मैम की तरक्की होती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का मान सम्मान करके ही ये सब काम जो होते हैं इनको आगे लेकर चलना चाहिए। और दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी जो भी जिस तरीके की शहर के अंदर से अपडेट मिलती है लगातार आप लोगों को इसी तरीके से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।